जब आपके व्यवहार के अंदर कोई भी बदलाव हो और वो लगातार चल रहा है, कुछ दिनों तक चल रहा है और उससे आपकी व्यक्तिगत, सामाजिक या व्यावसायिक जिंदगी पे असर आने लगा है, खराब असर आने लगा है, आप नुकसान में जाने लगे हैं, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपकी हेल्थ टूट रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तब वो समय है कि आप किसी की सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर था जिन्होंने सुसाइड कर लिया, लगभग सभी लोगों ने उसके बारे में देखा सुना। बहुत से लोगों ने उसकी पर्सनल लाइफ में वाइफ और उनकी सास को जिम्मेदार ठहराया कि उनकी डिस्टरबेंस के कारण, प्रताड़ना के कारण उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हमें समझना जरूरी है ताकि ऐसे और केस ना हो या उन्हें यथासंभव बचाया जाए। इसलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मेहता जी, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में वाइस चेयरमैन है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, और इन्हें मानसिक स्वास्थ्य की गहरी जानकारी, साइकेट्रिस्ट हैं, क्वालिफाइड हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति आती है कि आदमी सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है, क्या इसे रोका जा सकता है, और अगर प्रिवेंटिव कोई मेजर है तो वो कैसे करें, और किस स्थिति में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये भी एक बीमारी होती है जिसको ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक दूसरी बीमारियों की तरह ही महत्वपूर्ण होता है, उसका इलाज करवाना। जनरली हम बीपी, थायराइड, शुगर या दूसरी बीमारियों का इलाज तो करवाते हैं, डॉक्टर के पास सीधे चले जाते हैं, पर ये नहीं जानते कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक बीमारी की तरह ही खराब होता है। तो कैसे रोका जा सकता है ऐसे स्थिति को, और किन लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है, जानते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे अतुल सुभाष का केस है, इसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जी प्रताड़ना के कारण ये कदम उसने उठाया। हालांकि बहुत पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, समझ थी उसको, पर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतनी बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसी प्रताड़ना के कारण जो एक कदम उठाते हैं, तो क्या कारण होता है, क्यों एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं? क्या कोई कमजोरी मानसिक रूप से होती है, क्या बीमार होते हैं, डिप्रेशन होता है? क्योंकि ऐसी घटनाएं तो कई लोगों के साथ होते हैं, पर सब तो ऐसा करते नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। जी डॉक्टर। देखिए, हमें ये समझना है कि इंडिया इज द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया के अंदर जो सुसाइड है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। अब जो सुसाइड होता है वो जनरली दो कारण से होता है। एक तो डिप्रेशन हो गया और दूसरा इम्पल्स हो गया। डिप्रेशन एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसको हम लोग समझते हैं कि वो आदमी अपने आप व्यवहार कर रहा है और अपने आप ठीक कर पाएगा, बट ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन जो है उसके कुछ एक लक्षण होते हैं। जब ये सारे लक्षण लगभग इकट्ठे आ रहे हों और कुछ दिन तक लगातार चले और आपकी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक जिंदगी पे असर डालने लगे, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। अगर मन में फिर भी कोई भ्रम है कि हुआ है या नहीं है, तो बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से सलाह ले लें। अब होता क्या है कि हम सोचते हैं कि ये इस वजह से हुआ। अब कई बार हम वजह को नहीं कंट्रोल कर पाते, पर जो नतीजा है उसको हमने कंट्रोल करना है। वो नतीजा था डिप्रेशन। डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं? मन उदास रहना, परेशान रहना, चिड़चिड़ा रहना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, काम के अंदर जो पहले आनंद मिलता था वो आनंद कम हो जाना, उतना प्लेजर नहीं डिराइव करना, नींद कम, अक्सर कम होती है, कभी कभार ज्यादा भी हो जाती है, भूख कम, किसी किसी की भूख ज्यादा भी हो जाती है, खासकर वो स्वीट्स और फ्राइड चीजों का सेवन ज्यादा करने लगता है, सेक्स की इच्छा कम, कई बार ये भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर अक्सर ये तीनों चीजें कम होती हैं। नींद कम, भूख कम, सेक्स की इच्छा कम। फिर आपका फोकस हिलने लगता है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, भूल जाना, बातें दिमाग में चलते रहना, एक ही जैसे कैसेट है ना वो दिमाग में चलती रहेगी, निराशाजनक विचार आना, ऐसा लगना कि जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, रोना। और फिर आते हैं उसके बाद सुसाइड के ख्याल। सुसाइड के ख्याल भी डायरेक्ट नहीं आते हैं, पहले आते हैं पैसिव सुसाइडल आइडियाज कि भाई मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं घर से निकल जाता हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, या फिर भगवान मुझे, जहां मैं खुद नहीं कर रहा पर कोई बाहरी चीज मेरे साथ ऐसा कर दे। जब फिर भी डिप्रेशन काबू नहीं होता तो उससे नेक्स्ट स्टेप आता है कि इससे जाऊं तो अच्छा, पैसिव से अब एक्टिव आ गया। फिर उसके बाद प्लान्स आते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके अटेम्प्ट आता है। तो सुसाइड कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कई दिनों से चीजें बन रही होती हैं, जिसको हमें पहले से ही रियलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए। डेफिनेटली जब बाहरी स्थिति ठीक होगी तो हो सकता है ये भी ठीक हो जाए, पर जब तक बाहरी स्थिति खराब है तब तक तो हमें उसका इलाज करना ही है ना। और कई बार इंपल्सिव सुसाइड होते हैं और ऐसे सुसाइड्स थोड़े से कम होते हैं। इंपल्सिव सुसाइड होते हैं जैसे कि लव अफेयर ब्रेक हो गया, तुरंत सुसाइड कर लिया, एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए, तुरंत सुसाइड कर लिया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तुरंत सुसाइड कर लिया, तो ये वाले इंपल्सिव सुसाइड होते हैं। बट ज्यादातर सुसाइड्स डिप्रेशन के अंदर होते हैं और उनके लक्षण समझना जरूरी है। हम किसी भी चीज को मानसिक बीमारी कब कहते हैं ये समझना और आवश्यक है। जब आपके व्यवहार के अंदर कोई भी बदलाव हो और वो लगातार चल रहा है, कुछ दिनों तक चल रहा है और उससे आपकी व्यक्तिगत, सामाजिक या व्यावसायिक जिंदगी पे असर आने लगा है, खराब असर आने लगा है, आप नुकसान में जाने लगे हैं, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपकी हेल्थ टूट रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तब
वो समय है कि आप किसी की सलाह जरूर लें। किसी की मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य में डील करते हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो। इन केस अगर आप पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिनको हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और साइकेट्रिस्ट को हम मनोरोग विशेषज्ञ कहते हैं, तो इन केस आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वहां पर एक टाइम बाउंड ट्राई देना बहुत जरूरी है। एंडलेस ट्राई नहीं होना चाहिए। आप गए, आपको फायदा मिल रहा है, आप डेफिनेटली उनके साथ कंटिन्यू करें। और आपको लग रहा है कि आपको पूर्ण रूप से अभी संतुष्टि नहीं हुई और आराम नहीं आ रहा, लक्षण अभी भी मौजूद हैं, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जरूर कंसल्ट करिए। इम्पल्सिव जो है वो अचानक से हो रहा होता है, तो उसको हम कभी भी प्रिवेंट करना बहुत आसान नहीं है। उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो हम थोड़ा इसको, ब्रीफ में जैसे जैसे कि अगर किसी बच्चे ने रिजल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया, तो अब उसके पीछे फिर उसके पेरेंट्स का जोर है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, उसको पेरेंट्स का डर है, टीचर का डर है, क्या डर है। तो ये चीज़ें तो फिर हमें पहले से ही एक सामाजिक तौर से ठीक करके रखनी पड़ती हैं कि भैया जितने नंबर आ गए। ठीक है, अब सपोज किसी ने स्टॉक मार्केट की वजह से सुसाइड कर लिया, क्रैश हुआ, तो उसको पहले से ही ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं, कितना मैं लॉस सहन कर सकता हूं, कितना नहीं सहन कर सकता। तो उसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं शुरुआत से ही। बट वो इंपल्सिव सुसाइड हो गया तो उसको हम डिप्रेसिव सुसाइड नहीं कहते, और उसको बहुत ज़्यादा हम जज भी नहीं कर पाएंगे पहले से। तो अब बात करते हैं, जो आपने डिप्रेसिव सुसाइड की बात की, डिप्रेशन मेन कारण है सुसाइड का, इंपल्सिव तो बहुत कम होते हैं, रेयर आप बता रहे हैं, सडन वाले। तो ये जो डिप्रेशन की बात की, इसमें तरीका ये बहुत लंबा चलता है कि अचानक शुरुआत नहीं होती। तो ऐसे में कोई आसपास ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये जज कर पाए कि जो आपने कारण बताए, और उसके बाद वो अगर किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाए तो संभावना कितनी रहती है कि वो ऐसे अटेम्प्ट ना करे। क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें अतुल सुभाष की, तो इसके पास यदि मान लीजिए फैमिली डिस्टर्ब थी, तो कोई दोस्त या कोई इतना निजी व्यक्ति अगर इसे सलाह देता या इसको जज कर पाता और डॉक्टर के पास ले जाता, तो ठीक होने की संभावना थी, मतलब प्रिवेंट किया जा सकता था। बिल्कुल, सुसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंटेबल चीज़ है। अगर हम पहले से ही मानसिक रोग के लक्षण समझने लग जाएं और उसके अंदर हम ये समझने लग जाएं कि ये हमारी अपनी कमजोरी नहीं है, ये एक दिमाग की कमजोरी है। अब मसलन अगर मैं समझाने की बात करूं, गाड़ी अगर सीधे रास्ते पे चल रही है तो एक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल इस्तेमाल होगा, पर गाड़ी अगर उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रही है तो मल्टीपल अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज होगा। इसी तरह से दिमाग को चलाने के लिए केमिकल्स हैं। अगर लाइफ सीधे रास्ते पे चल रही है तो जितना हम खाना खा रहे हैं उससे हमारे दिमाग को उतने केमिकल्स मिल गए। बट लाइफ अब उबड़ खाबड़ हो गई है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की वजह से हो गई व्यक्तिगत, चाहे वो फाइनेंशियल हो गई, पैसे को लेकर हो गई, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो गई, चाहे वो रिलेशंस को लेकर हो गई, किसी भी वजह से वो उबड़ खाबड़ चल रही है, तो इसका मतलब आपके दिमाग के केमिकल्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो हमें ज़्यादा चाहिए। अब हम खाना खाने से उतना केमिकल्स नहीं मिल पाएगा, योगा और एक्सरसाइज से उतना केमिकल्स नहीं मिल पाएगा। जब वो केमिकल कम हो जाते हैं तो फिर वो लक्षण देने लगते हैं। तो हमें समझना है कि फिर वो केमिकल्स हमने बाहर से पूर्ति करनी है। तो एक तरह से हम दवाइयां नहीं दे रहे होते, कोई भी साइकेट्रिस्ट। एक तरह से अगर हम उसको कहें तो ब्रेन वाइटामिन्स है। कैल्शियम कम हुआ तो हड्डी कमजोर, आयरन कम हुआ तो खून कमजोर। इसी तरह से ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक तत्व है, जब वो कम हो गया तो ये लक्षण आए तो दिमाग कमजोर। तो हमें दिमाग की ताकत की दवाई देते हैं बेसिकली। देखिए, डॉक्टर साहब ने हमें लेमैन की भाषा में समझाया कि दिमाग में भी कमी आती है, और वो कमी आती है कि हम व्यवहार में कहीं डिस्टर्ब होते हैं, पर्सनल डिस्टर्बेंस है या फाइनेंशियल है, या कहीं प्यार में गड़बड़ हो गई, व्यक्तिगत रिलेशन में गड़बड़ हो गई, तो इस तरह कोई बीमारी के कारण भी बहुत परेशान हो जाता है। तो उस वजह से जो दिमाग में केमिकल्स की कमी आती है, उनकी पूर्ति के लिए साइकेट्रिस्ट से मिलना जरूरी है, और वही डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं जो हमें उस बीमारी यानी कि मानसिक बीमारी के जो लक्षण आ रहे हैं, जिन्हें हम अक्सर बीमारी नहीं मानते हैं, जिन्हें हम ये मानते हैं कि तो परेशान है, परेशानी मानते हैं, और ये कि बाहरी कारण हटने से ठीक हो जाएगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे में साइकेट्रिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ विशेषकर जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा कि भारत सुसाइडल कैपिटल बनता जा रहा है या बन चुका है, उसका मेन कारण है अवेयरनेस की कमी। साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब हम ये समझते हैं कि पागलों का डॉक्टर है, जबकि ऐसा नहीं होता। मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं साइकेट्रिस्ट, जनरली हम अवॉइड कर देते हैं। तो ये वीडियो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि जो अतुल सुभाष केस की हमने बात की, जिसमें हम एक ही पहलू देख रहे हैं कि वो परेशान था इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, उन्हीं को हम कुछ कुछ कह रहे हैं उनके परिवार को, ये तो कारण बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये कारण है। अब कारण तो रहेंगे किसी न किसी रूप में, उस कारण की वजह से दिमाग पर जो असर पड़ा है, अगर उसकी बीमारी को ठीक कर लिया जाए और मनोरोग विशेषज्ञ के पास कोई ऐसा परिचित ले जाए तो बचाव हो सकता है। इसमें डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप जी? अगर हम ये समझें कि साइकेट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर हैं, ऐसा कहा जाता है, तो ये एक मिथ्या है। मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछता हूं कि सबसे ज्यादा साइकेट्रिस्ट कहां पर है?
आंसर आएगा अमेरिका में। सबसे ज्यादा साइकेट्री की दवाइयां कहाँ डेवलप होती हैं? आंसर आएगा अमेरिका में। तो क्या वहां के लोग पागल हैं? अगर पागल हैं तो हम उनका पीछा क्यों कर रहे हैं? हम उनकी जीवन शैली क्यों अपना रहे हैं? दूसरा लॉजिक समझिए, क्या आपने कभी अखबार में पढ़ा कि आज इस साइकेट्रिस्ट को इस पागल ने पीट दिया, इस साइकेट्रिस्ट को इस पागल ने पीट दिया? नहीं ना। क्या कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास लगातार बॉडीगार्ड्स देखे लंबे चौड़े? अगर पागल ही आएंगे तो उनको पीटेंगे भी सही कहीं ना कहीं, नहीं ना। तो जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये एक पुराने जमाने की बीमारी है, हम उसको अलग लेबल देते हैं। जैसे पुराने जमाने में अगर आप मूवीज देखेंगे पुराने जमाने की, तो टीबी के मरीज को सैनिटोरियम में रखा जाता था। उस वक्त डेवलपमेंट उतनी थी, अब नहीं रखते, अब तो कॉमनली सबके बीच में घूम रहे होते हैं। इसी तरह से एक पहले पुराने जमाने में पागलपन कहा जाता था, जिसका इलाज उस वक्त बहुत कम डेवलप हुआ था। पर ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है। 99% जो बीमारी हमारे पास आती है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और ड्रग रिलेटेड आती हैं, कि शराब और नशा को लेकर आती हैं। आपको कहीं पर भी किसी मिथ्या में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो कह रहे थे, कारण और नतीजा। अब बारिश हो रही है तो क्या हम उसको रोक पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। पर बारिश से जो हम भीग गए हैं, क्या हम उसको सुखा पाएंगे? यस। क्या बारिश से हम भीगना बच सकते हैं? यस। तो इसी तरह से ये जिंदगी में बारिशें हो रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वर्क रिलेटेड हो, चाहे आपके इंटरपर्सनल रिलेशन हो। हम उसको नहीं रोक पाएंगे, वो तो जिंदगी भर चलती रहेगी। पर उसके लिए दिमाग को हम इतना ताकतवर कर देंगे कि वो उसके ऊपर इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए हम छाता दे देंगे। तो ये तो बात होगी डॉक्टर साहब इलाज की, यानी कि अगर लक्षण नजर आ रहे हैं जो आपने अभी वीडियो में बताया, वो लक्षण नजर आ रहे हैं तो या तो व्यक्ति खुद डॉक्टर के पास चला जाए या कोई उसका नियरेस्ट रिलेटिव है, दोस्त है, वो ले जाए, काउंसिल करे, तो ये इलाज की संभावना और बच सकता है उससे, मतलब डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। बिल्कुल। अब आगे प्रिवेंटिव मेजर की, जैसे हम बात कर रहे थे पहले डिस्कशन में कि आजकल रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत आती है, ये जैसे अतुल सुभाष का केस ही ले, और शादियों में इवन लव मैरिज करने के बाद भी समस्या आ जाती है। तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? रिलेशनशिप की बात करें या बिहेवियरल क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हों कि उस लेवल पर जाने से थोड़ा बहुत बचा जा सके? पूरा तो नहीं बच सकते, पर आपने एक किताब भी लिखी है प्रिवेंटिव मेजर्स पे कि डिप्रेशन में जाने से कैसे बच सकते हैं जी, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, अब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक है कि जनरल हम डिप्रेशन में जाने से कैसे बचें, और एक है वो स्पेसिफिक रिलेशन में कैसे, शादी के वक्त क्या हो। तो मेरी जो किताब है उसके अंदर मैरिज के ऊपर एक चैप्टर है। किताब का नाम है रीवायर, रीवर्क, रिक्लेम, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सबको मालूम है कि क्या किया जाए। आपको नींद अच्छी करनी है, 8 घंटे की लगातार नींद बहुत जरूरी है। आपको खाना संतुलित खाना है, जंक फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। आपको मोबाइल अवॉइड करके फैमिली के साथ बैठना है। कुछ घनिष्ठ मित्र बनाने चाहिए, कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, जिनके साथ आप जब चाहे फोन कर सको, मिल सको और अपने मन की सारी बातें कह सको। पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो भाई होते थे, अब घनिष्ठ मित्र भाई होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर योगा, कम से कम आधे से पौना घंटा आपका इस चीज के ऊपर निकलना चाहिए। तो ये मिनिमम स्टेप्स हैं जो कोई एक इंसान ले सकता है। एक और कंसेप्ट जो हम कहते हैं वो है DFD, डिवाइस फ्री डिनर। मतलब घर के अंदर जब से डिनर लगना शुरू हो, खा लिया, बर्तन वापस रख लिए, 15-20 मिनट सैर कराए, तब तक कोई डिवाइस इस्तेमाल ना हो, फोन भी दूर हो, टीवी भी दूर हो, ताकि ये पूरा फैमिली टाइम आपका आधा पौना घंटा, 1 घंटा जो भी है, वो आपकी आपसी बातें कर कर, अपने मनमुटाव शांत कर कर तब निकले। तो इससे बहुत राहत मिलती है। जितना हम बांटते हैं उतनी राहत मिलती है। तो ये तो प्रिवेंटिव स्टेप हो गए। अब बात करते हैं कि कभी हम जैसे रिलेशन में जाते हैं, शादी की बात हो गई, तो उस वक्त क्या होता है कि आदमी इतना खुश होता है कि वो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। वो कहते हैं ना फेमसली, लव इज ब्लाइंड। तो अगर आप जब शादी के अंदर कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, तो जब आप बात कर रहे हैं उनसे और आपको कहीं कोई बात खटक रही है, तो उसको जरूर बात करिए, उसके बारे में और लंबी बात करिए, ताकि आपको समझ में आए कि वो चीज ठीक है, गलत है, आप उसको लंबे समय में ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं यार ये तो छोटी सी चीज है, इसको मैं बाद में सहन कर लूंगा, ये तो बाद में चली जाएगी। पर आप उसको अच्छी तरह समझिए और आपस में बात करिए। पुराने जमाने में हम पूरे फैमिली देखते थे, फैमिली से जेनेटिक्स और व्यवहार रिवील होता था। पर आजकल वो चीजें खत्म हो गई हैं। आजकल हमारा फास्ट जमाना हो गया, शादी.com, जीवनसाथी.com, फटाफट पता कर लिया, अड़ोसी पड़ोसी से पता किया तो उसको भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए कोर्टशिप के लिए अच्छा भला टाइम दे, और अगर कोई बात खटक रही है तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, ब्लाइंड ना हो। डॉक्टर साहब ने ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब हम कहीं रिलेशन डेवलप करते हैं, यानी कि शादी, विशेषकर शादी के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस वक्त कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को अच्छे तो नहीं लगते, या थोड़ा सा उनको लगता है कि ये कहीं गड़बड़ है, पर इग्नोर कर देते हैं। उस वक्त वो टाइम ऐसा होता है कि चलो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक हो जाएगा।
पर वो इग्नोर ना करें, उस पर बात करें कि क्या वो ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि बाद में जब रिलेशन बन जाता है तब वो चीजें उभर कर आती हैं और वो बड़ी बनती जाती हैं। ये अक्सर लव मैरिज के केसेस में भी होता है। तो कुछ भी आपके व्यक्तित्व से अलग आपको नजर आ रहा है, जो आपकी पसंद और नापसंद के खांचे में जो आप बिठाते हैं, उसको जरूर देखना चाहिए। तो ये तो रिलेशनशिप की बात होगी जो डॉक्टर साहब ने बताया। अब डॉक्टर साहब से अंत में पूछते हैं कि जो अतुल सुभाष पर्टिकुलर केस है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सबका लगभग फोकस इस बात पे है कि उसके रिलेशन खराब थे और उसके ससुराल या पत्नी की तरफ से जो परेशानियां उसकी तरफ से क्रिएट की गई, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन फिर मीडिया में यह भी आया कि ऐसे एक अतुल सुभाष नहीं, हजारों अतुल सुभाष हैं जो या तो सुसाइड कर चुके हैं या ये परेशानियां झेल रहे हैं। कैसे निकले, अगर कोई झेल रहा है या इसमें दो चार हो रहा है ऐसे पर्सनल केसेस में, तो उससे कैसे निकले ताकि सुसाइडल अटेम्प्ट तक ना जाना पड़े, ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह के केस अगर सिमिलर कोई चल रहे हो तो कैसे उससे बाहर निकले? इसको हम एक तरह से ना लीगल टेररिज्म कहते हैं कि जो फॉल्स केसेस या लंबा केसेस खींचना, चाहे डाउरी हो गया, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इसको एक भाषा में लीगल टेररिज्म कहा जाता है। तो इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं। आपको अपने वकील के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, उससे पूरा समझना है कि क्या क्या और कैसे कैसे हो सकता है और कहाँ पर कैसे शांत हो सकता है। जब वो चीज़ हो जाए तो कोशिश करें कि उसको एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में जा रहे हैं, जिससे आपको डिप्रेसिव या एंग्जाइटी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप ज़रूर किसी मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें, सहायता लें। दवाई जो है वो ब्रेन वाइटामिन्स है, वो एक ज़रूरत होती है, लत नहीं होती। इसके अंदर कमज़ोरी इंसान की नहीं होती, कमज़ोरी इंसान के एक अंग जिसको हम दिमाग कहते हैं उसकी होती है, और वो अपने काबू के बाहर की बात है। तो आप सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आप ज़्यादा ज़रूरी हैं संसार के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले तो शांत दिमाग से देखें कि जो जिस चीज से दो चार हो रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये ख्याल आने से पहले ही जरूरी है कि अपने नियरेस्ट से मिले और साइकेट्रिस्ट, उसके साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, और साइकेट्रिस्ट निसंदेह आपको इस चीज से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि जैसा बताया, दिमाग भी बीमार होता है, उसको भी दवाइयों की जरूरत होती है जैसे बाकी बीमारियों के लिए। तो फिर एक कीमती जीवन बच सकता है जो बिना किसी गलती के ये चीजें झेल रहा होता है। लेकिन ये तो बारिश है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बारिश को तो शायद नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश से बचाव करने के तरीके जरूर मिल सकते हैं, और वो मिलेंगे हमें साइकोलॉजिस्ट के पास। और फाइनली वहां बात नहीं बनती तो साइकेट्रिस्ट के पास। नंबर हमने दिया हुआ है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर राजीव मेहता जी सर गंगाराम हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन हैं और इन्हें साइकेट्री की गहरी जानकारी है, मनोचिकित्सक हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पर बात कर सकते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था। जैसा आप जानते हैं, हमारी कोशिश ये है कि अच्छी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिले और जो एक्सपर्ट है उनकी बात आप तक पहुंचे, ताकि रियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे लाभ हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया है। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद।